हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा यहाँ पर प्रकरण चल रहा है नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान का। उससे पहले का कि कैसे उनके भाव रहे, क्या उन्होंने चिंतन किया, किस तरह से वो केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंचे, है ना। हम तो यहाँ पर गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए तो सिर्फ जानकारी मात्र ही बहुत है विजुअलाइज करने के लिए, और वो भी अगर हमारे पास नहीं होगी तो फिर हम कैसे ये बहुमान ला पाएंगे कि कितना तपस्या तपस्या भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें तीर्थंकर बनना है तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। वो भी तपस्या करते हैं, वो भी अपने कर्मों को काटते हैं, ठीक। और जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी तब भी उन्होंने बहुत प्रयत्न पुरुषार्थ किया था, इस तरह की भावनाएं भाई थी। अगर आपको ध्यान हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावना, 16 भावनाएं होती हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सहायक है, ठीक। जिसमें कि सबसे पहली होती है दर्श विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। दर्शन मतलब श्रद्धान, ऐसी ऐसा विशुद्ध श्रद्धान जिसमें कि उनको हर जीव में, हर लिविंग बीइंग में, हर प्राणी मात्र में अपने जैसा जीव तत्व दिखाई देने लग जाए, ठीक है। उसके अलावा कोई एक भावना भी अगर वो बहाते हैं 16 में से, तो उसके बेस पर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, ठीक। तो इतना पुरुषार्थ वो करते हैं जो कि आज उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा, है ना। उदय कब होगा? जब वो समो शरण लगता है, केवल ज्ञान होता है, उस समय उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, ठीक। तो देखने में लगता है कि ये तो तीर्थंकर हैं, इनके साथ तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है ना। हमने इवन नेमिनाथ भगवान के उसमें देखा कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया अपने कजन के थ्रू, राइट। कृष्ण जी से थोड़ा सा उनको ये हो गया कि मैं इन्हें अपना बल दिखाऊं, है ना। तो उन्होंने जाकर कृष्ण जी का जो धनुष था उसको, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, शंख बजाया, तो ये दिखाया, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण से भी बलवान मैं हूँ, ठीक। जिसकी वजह से श्री कृष्ण को ये हुआ कि अरे ये मुझसे बलवान है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं नारायण हूँ, सबसे बलशाली हूँ, है ना। तो उन्होंने फिर ये स्वांग रचा कि किस तरह से ये इनको वैराग्य हो जाए, ठीक। तो उन्होंने वो पशु बांधे उनके शादी के समय पर कि तुम्हारे जो भोजन होगा उसमें इन पशुओं को मारकर उसका मांस खिलाया जाएगा। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन चारू। चारू, जैसे तुमने अभी बताया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध समुशरण जब लगा तब हुआ। पहले तो ये नहीं कहते थे कि पिछले जन्म में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बना लिया और बन गया, हाँ, अब मैंने जिससे उदय कहा फिर आंटी। समोशरण जब तेरा केवल ज्ञान होता है तब उदय होता है उनका, और उसी अच्छा उदय के कारण ही कुबेर जो है वो अष्ट प्रातिहार्य और समोशरण की रचना करता है। अच्छा, ठीक है। बंद पहले कर चुके, तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो पूर्व भव से, पूर्व भव जो होता है उसमें कर चुके होते हैं, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये सारी चर्चाएं समझ रहे हैं और एक कथा के रूप में, तो उसका पर्पस यही है कि जो चीजें हम बाहर की दूसरी बुक्स में, दूसरे शास्त्रों में पढ़ते हैं, सिद्धांत शास्त्रों में, तत्वार सूत्र आदि में जो बातें पढ़ते हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है उसका, है ना। नेमिनाथ भगवान को कैसे मोक्ष हुआ, या कैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, क्या किया उन्होंने, क्या क्या किया, है ना। तो वो सारी चीजें हमें जानने में
आ रही हैं और उसको हम इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पर्पस है। ठीक, तो कल हमने क्या चर्चा फिनिश करी थी कि ध्यान 4 प्रकार का होता है, राइट? जिसमें से कि पहले के 2 ध्यान तो दुर्बुद्धि और हमारे पतन के कारण बनते हैं। हमें पाप का बंध कराते हैं, नरकायु तिर्यंचायु का बंध कराते हैं। लेकिन बाकी के 2 जो हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान तो साक्षात कारण बन जाते हैं और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये आपने बताया कि जो फर्स्ट 2 ध्यान होते हैं वो नरक का और पशु गति का कारण होते हैं। हम्म, तो जैसे हम जीव हैं तो हम पूरी तरह से तो उनका त्याग नहीं कर पाते, पार्टली वो हमारे साथ चलते हाँ हाँ रहते। हाँ तो उस केस में क्या होता है फिर? हाँ, ठीक उसी है। गति रहती है। जब हम पार्टली करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच, है ना, कितने समय हम आर्त ध्यान कर रहे हैं। तो आर्त ध्यान जब नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या हम तब रौद्र ध्यान कर रहे हैं या धर्म ध्यान कर रहे हैं? राइट, कुछ ना कुछ तो हमारा फोकस है ही। राइट, हाँ हमेशा हाँ। हमारा फोकस रहता है, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। उस सोचने को ही यहाँ पर धर्म ध्यान कहा गया है, जो हम सोचते रहते हैं। हम अपने किसी दुख के बारे में सोच रहे हैं या हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए, या भगवान ने क्या कहा है, या कर्म का फल है, ये मेरे कर्म का फल है, अभी मिला है ना, मैंने कुछ किया होगा, इस तरह की थॉट्स ला रहे हैं। तो तो डिपेंडिंग, ये सोचना कि ये मेरे कर्म का फल है भी तो आत्म ध्यान कराता है। और उसके बाद नहीं, सोच। ये देखिए, यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। अगर हम सिर्फ दुखी हो रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, है ना, तब तो हो गया आर्त ध्यान। लेकिन अगर हम ये विचार करके कि ये मेरे कर्म का फल है, ये मैंने ही किया था, और जब हम खुद गलती करते हैं तब हम उतना उस पे दुख नहीं मानते। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई, अब मुझे इस पे वर्क करना है, ठीक है ना। तो फिर हमारा मन संभल जाता है। धर्म ध्यान में हमेशा, धर्म ध्यान का आप रिजल्ट यही देखिएगा कि धर्म ध्यान में कभी हम विचलित नहीं होते। ठीक है, धर्म ध्यान करते हुए हम ज्यादा अपने लिए दुखी नहीं होते। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे हम किसी के दुख के लिए उपाय सोच रहे हैं, तो उपाय विचय हो गया धर्म ध्यान। ठीक है ना, किसी का दुख मैं कैसे दूर करूं, और उसको सोचते हुए अगर आपके मन में दुख हो रहा है तो भी वो धर्म ध्यान है, तो भी आप पुण्य का संचय ही करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा 4 प्रकार के धर्म ध्यान जो हैं, आज्ञा विचय, है ना, भगवान ने क्या कहा है, जैसे कि हमें याद आ जाए कि किसी की निंदा नहीं करना, है ना, आत्म प्रशंसा नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, इस तरह की बात भगवान ने कही है। तो ऐसा चिंतन करते रहना भी हमारे लिए धर्म ध्यान हो जाएगा। जो भी हो सकता है, हमें प्रवचन सुने हो कुछ, उसकी बातें याद आ रही हो, तो प्रवचन भी तो भगवान की ही वाणी के थ्रू आ रहे हैं। शास्त्र में आए, और शास्त्र से फिर आचार्य मुनि महाराज ये सब हमें उपदेश के माध्यम से समझाते हैं। राइट, तो उनकी किसी बात का ध्यान कर लेना, वो आज्ञा विचय। फिर दूसरे की तकलीफ कैसे दूर करूं, अपाय विचय। ठीक, फिर कर्म का फल, किस कर्म का फल क्या होता है, अगर मैं बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करूं तो मुझे तिर्यंच गति का बंध हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं करना, इस तरह के भाव करना, वो विपाक विचय, फल का विचार करना, है ना। और संस्थान विचय कि पूरा लोक है, लोक में स्वर्ग है, नरक है, मध्य लोक है, इस तरह की चर्चा या विचार करना, वो संस्थान विचय। ठीक है, और इन चारों प्रकार के ध्यान से हमें पुण्य ही बंद होता है। ठीक है ना, एटलीस्ट हम पाप से तो बच रहे हैं, है ना। हमें कुछ ना कुछ बंद तो करना है, चाहे वो पाप का करे चाहे पुण्य का। तो इट्स बेटर कि हम पुण्य का बंद करें, तो अपने थॉट्स को बदल कर, है ना, जैसा अभी आपने बोला कि हम अभी तो दुखी हो रहे थे और फिर अचानक से ख्याल आ जाता है, अरे ये दुख जो है ना, ये मैंने ही अपने लिए बांधा था, पिछले मैंने कभी कुछ ऐसा गलत किया होगा जिसकी वजह से आज ये दुख मेरे जीवन में आया। अब मैं अपने लिए और दुख ना बांधूं, है ना, दुखी होकर। तो जहां तक बन पड़े, सत्संगति से, स्वाध्याय से, ध्यान से, चैंटिंग से, है ना, आप अपने उस दुख को दूर करने की कोशिश करें, ताकि कम से कम समय आप उस दुख में रह पाए। मेन अपना पर्पस क्या रहना चाहिए कि हम उस दुख में ना जाकर बिजी रखें अपने आप को, धर्म ध्यान करते रहें।
जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है ना? मेक सेंस नंदा जी? हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज ये पूछ रही थी, जैसे अब हम हैं 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे, और 2 घंटे हम पूजा पाठ करते हैं, फिर जॉब करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। तो जैसे जॉब कर रहे हैं इस समय, ना तो हम किसी की चिंता कर रहे हैं, ना किसी के बुराई भलाई कर रहे हैं, अपने किसी और चीज में फोकस है, तो वो क्या? हाँ, वो भी ठीक है। उसमें ना हम इस टाइम पाप बांध रहे हैं ज्यादा, ना पुण्य बांध रहे हैं, नॉर्मल से हमारे विचार हैं। तो देखा जाए तो हम इस मनुष्य भव में बहुत अच्छे विचार करके और बहुत अच्छा गाढ़ा पुण्य बांध सकते हैं। ठीक है ना? और जितना हम जॉब में बिजी रहते हैं और हम अपना धर्म ध्यान का टाइम कम करते हैं, अगर वो हमारा काम पुरुषार्थ है, जब हम करियर के बारे में, मनी अर्निंग कर रहे हैं, राइट? तो एक तो है कि उसमें भाव खराब होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, उसमें हम पुण्य कम बांध पाते हैं क्योंकि हमारे को वो ध्यान ही नहीं आता। ये चार तरफ प्रकार के जो धर्म ध्यान है, वो हमें उस समय याद नहीं आते। हम सामान्य से अपना बस काम करते जा रहे हैं, जैसे हैबिचुअल हो गए, है ना? या हम और चीजों में बिजी हो गए। तो एक तरह से हमने जो अपना इम्पोर्टेंट समय था, जिसमें हम बहुत सारा पुण्य बांध सकते थे अच्छे विचारों से, वो नहीं कर पाए। ठीक? तो इसको एक तरह का अंतराय ही मानिए और कोशिश करिए कि इवन जॉब पर भी आप कुछ ऐसा अपने लिए एक एंकर बना लें कि जैसे ही बीच में 5 मिनट 2 मिनट का समय भी मिले, तो आप उस मंत्र की तरफ या उस वाक्य की तरफ बार बार अपना ध्यान लेकर जाएं, ताकि आपको याद रहे कि ये आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है ना? आप ह्यूमन बीइंग है, ये आपको याद रहे। यही टाइम है जब आप अपना सबसे ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अपनी लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में भी हम थोड़ी सी आध्यात्मिकता को लेकर आए। ठीक है? हम्म, ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। चारू, आपने हाथ रेज किया? हाँ, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा क्वेश्चन है एक। जैसे एवरी डे इज अ डिफरेंट डे, राइट? हम्म। तो कभी कुछ काम आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो जैसे आप अक्सर बोलते हो कि जब हम प्रवचन सुने या फिर ये जो भी हम आपका सेशन ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी आप शुरू में बोलते हो कि हम इस समय कोई भी ऐसे हाँ। है ना? तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ काम चल रहा है साथ में और हम सुन सकते हैं, वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस। तो क्या वो मतलब क्या वो लेकिन भाव तो खाली सीखने के ही होते हैं उस समय भी ना? तो मतलब क्या करना चाहिए उस समय? ज्वाइन करना चाहिए या फिर बात के लिए छोड़ देना चाहिए? मतलब हाँ। और प्रवचन भी मुनि महाराज के क्या मतलब काम करते वक्त सुनने चाहिए या क्या करना चाहिए, मतलब वो? बहुत अच्छा। तो इसमें क्या रहता है कि देखिए, आपको क्यों सुनना है? कि आपके पास टाइम की कमी है, इसलिए आप काम करते हुए सुन रहे हैं, है ना? तो ये मान के मैं चल रही हूँ कि आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपके पास समय की कमी है, बाद में नहीं सुन पाएंगे, इसलिए अभी की अभी सुन लेते हैं। और अगर जैसे आप पे काम टाइम की कमी नहीं है, लेकिन आपको कुछ सुनना है, तो व्हाई नॉट प्रवचन सुन लें या क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लें या क्लास चल रही है वो सुन लें, है ना? तो दोनों ही तरह से आपके एटलीस्ट आप अपने कानों का, कर्ण इंद्रिय का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। एटलीस्ट उतनी देर के लिए आपका दिमाग काम में लगा है, या फिर कुछ अच्छी बात बीच बीच में पड़ती जा रही है आपके। ठीक है? तो ये आपके पुरुषार्थ को दिखा रहा है कि आपको अपना जो फोकस है वो इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं ले जाना, संसार की चीजों में बहुत ज्यादा मन को नहीं ले जाना। ठीक है? तो इसलिए आप उसको जब भी पॉसिबल हो अपने आप को अच्छी चीजों में बिजी रखिए। ठीक है? रही बात कि अगर काम करते हुए आप उस पे फोकस नहीं कर पा रहे कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है? सिर्फ शब्द मात्र सुनाई दे रहे हैं, आपको उस तक पहुँचने की उसकी डेप्थ फील में नहीं आ पा रही है, तो आप उसको रिपीट करके बाद में जब आपको समय मिले तो ज़रूर से सुनें। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको नाम के लिए सुन रहे हैं या बस कि ठीक है कुछ अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आपको उतना पुण्य तो मिलेगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन जितना मिल सकता था, उतना भी उतना पॉसिबली ना मिल पाए, है ना? तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए कि जब आप बिल्कुल शांत हों,
मन आपका बिल्कुल फोकस के साथ है, तब आप वो प्रवचनों को फिर से सुने, ताकि आपकी जो क्योंकि विनय पूर्वक सुना गया ज्ञान ही आगे काम आता है। अभी जो आप काम करते हुए सुन रहे हैं, वो आपको भले ही बिजी रखेगा, फोकस को इधर उधर नहीं जाने देगा, तो उतना पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन आपके साथ वो अगले भाव में भी जाए, उसके लिए आपको विनय पूर्वक उसको सुनना होगा। ठीक है? ओके, ठीक है, हाँ। अच्छा, एक और मुझे इसमें एक आगे मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम सोने वाले होते हैं, तो उस समय अगर हम मतलब क्लास इनके रिकॉर्डिंग्स को सुन लें, तो क्या वो ठीक है? हम्म। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सोने से पहले हमें सजेशन दिया जाता है कि हम कुछ अच्छा पढ़कर सोएं, है ना? ताकि हमारे विचार सोते हुए भी अच्छे बने रहें। ठीक? तो इसी तरह से आप सुन क्लास की रिकॉर्डिंग या कोई भी प्रवचन सुनकर और फिर सोने के टाइम ये सुन सकते हैं, क्योंकि उस समय आप बिल्कुल अपने कामों से निमट चुके हैं, राइट? सब कुछ तो आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फोकस के साथ आप बात को समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या कहा जा रहा है, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे उतार सकूं। राइट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में मतलब जबकि आ गई है कुछ टाइप का, तो वो कुछ गलत तो नहीं है, अगर मतलब है तो हमारे ही कर्मों की वजह से, लेकिन हाँ, मतलब उसमें कुछ पाप बंद तो नहीं होता? पाप बंद तो हल्का होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोना इज बेसिकली साता कर्म बंधता है हमारा, है ना? और स्पेशली जब हम अच्छी चीजें सुनते सुनते सो रहे हैं, तो वो हमारा प्रमाद कहलाता है। ठीक है? तो लेकिन अगेन, ना सुनने से कुछ सुनना बेटर है। ठीक है ना? आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को झपकी ना आए, क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं कहीं न कहीं आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ये आज हमारे को बहुत बड़े पुण्य से ये बातें सीखने को यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू को समझते हुए और मन लगाकर, बल्कि अवेयरनेस के साथ सीखिए, और उस टाइम अगर आपको झपकी आने के चांसेस है तो कोई और टाइम चुनिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ट्राई करिए, है ना? लेकिन मान के चलिए कि बहुत बड़े पुण्य का उदय है जो आपको स्वाध्याय में प्रवचन सुनने का अंदर से मन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू चारू जी, जी। इस हेल्प। चलिए आज का शुरू करें सेशन। तो हमने ये देख लिया था कल, है ना? अब आगे बता रहे हैं कि जो ये कर्म प्रकृतियां हैं, जब कटती हैं तो किस तरह से 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं टोटल। भले ही हमें सुनने में आ रहा था कि 8 होते हैं कर्म, तो 8 होते हैं, लेकिन उनकी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि हमने ज्ञान के बारे में जाना था। ज्ञान पे आवरण, ज्ञान कितने प्रकार का है, उस पे आवरण है तो कितने प्रकार का है, आयु कितने प्रकार की है, गोत्र कितने प्रकार का है ना? तो उनके भेद प्रभेद मिलाकर टोटल 148 हो जाती हैं। तो अब जब तक सिद्ध बनने के लिए एक छोटा सा कर्म परमाणु भी साथ में नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी कर्म हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना? तो इसका मतलब 148 कर्म प्रकृतियों का नाश करके ही सिद्ध बना जा सकता है। तो ये कैसे होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है ना? हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत टेक्निकल हो जाए, तो आप सुन लीजिए। कभी टाइम होगा, कभी आपको और ज्यादा डिटेल में जाने का मन होगा, तो आप इसको वापस से पढ़ेंगे तो आपको इजी भी लग सकता है ना? तो क्या कह रहे हैं? चरम शरीरी जीव के, चरम शरीरी मतलब जहां से उन्हें मोक्ष जाना है, उसको चरम शरीरी कहते हैं। ठीक? चरम शरीरी जीव के भुज्यमान आयु को छोड़कर, भुज्यमान आयु होती है जो करंट आयु है। जैसे कि हमारी अभी जो हम मनुष्य हैं, तो ये हमारी भुज्यमान आयु चल रही है। भुज्यमान मतलब भोगना। ठीक है? तो जो आयु हमारे भोगने में आ रही है, वो हमारी भुज्यमान है ना? जो बांधते हैं वो बद्धमान, बंधी, राइट? लेकिन जो चरम शरीरी है, जिनको आगे शरीर मिलना ही नहीं है, तो वो आयु का बंध भी नहीं करते, है ना? तो चरम शरीरी जीव के भुज्यमान आयु को छोड़कर अन्य आयुओं का जो अभाव है, वह अयत्न साध्य अभाव है, क्योंकि इनकी सत्ता पहले से आती नहीं है और चरम शरीरी के नवीन बंध होता नहीं है। मतलब कि उनकी सत्ता से, उनके जो सत्ता यहाँ पर क्या मतलब है? कार्मन शरीर। ठीक है? हमारी आत्मा के साथ कार्बन शरीर एक में हो गया। ठीक? उसी में सारे कर्म हमारे सत्ता में, बैलेंस में पड़े रहते हैं।
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चरम शरीरी होते हैं, उनके पास भुज्यमान आयु को छोड़कर और कोई आयु की सत्ता नहीं रहती। ठीक, तो इसलिए उनकी उस अ, जो एफर्ट्स है उसको अयत्न साध्य कहते हैं। वह अयत्न साध्य अभाव है। ठीक है, और ये अब यत्न साध्य प्रकृतियां, यत्न साध्य मतलब जो मेहनत कर कर जिनको की अभाव किया जाए। ठीक है, अयत्न साध्य जिनका बिना मेहनत के ही अभाव हो गया। हाँ, प्राची थी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन है कि जिस भुज्यमान आयु में हम चलते हैं और जब तक हमारा आयु बंद नहीं होता तो वो नॉर्मल व्यक्तियों की भी बाकी किसी आयु की सत्ता नहीं होती। जैसे इस टाइम अगर मान लो मेरा कर्म बंद नहीं हुआ, आयु बंद, सत्ता तो नहीं है ना हमारी। फिर उनमें और उनमें अंतर क्यों क्यों क्या है? हम्म ये चीज का ना मुझे भी एक्चुअली क्वेश्चन था, लेकिन जहां तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारी सत्ता में रहती है। उदय में कौन सी आएगी? अ, एक बार और देख लेंगे ये चीज कि उसका हम्म सत्ता में बिल्कुल नहीं रहती है या रहती है, लेकिन उदय में डिपेंड करता है कि हमने कौन सी बांधी है ना। ठीक है। हम्म ठीक है, सत्ता अलग चीज रहती है और उदय और बंद अलग चीज रहती है, इसलिए वो एक बार और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब जो यत्न चरम शरीरी के नवीन मन जो नहीं है चरम शरीरी, या जिनकी यत्न साध्य प्रकृतियों का अभाव किस तरह होता है यह कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। असंयत सम्यक दृष्टि मतलब चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत इज सेवेंथ, है ना। प्रमत्त मतलब प्रमाद, अप्रमत्त प्रमाद रहित, संयत मतलब संयम, है ना। तो सातवां गुणस्थान तक किसी गुणस्थान में, इसमें से किसी भी गुणस्थान में कर्म भूमि का मनुष्य मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की टोटल कितनी 7 प्रकृतियों का क्षय कर विशुद्ध बुद्धि का धारक होता हुआ सूर्य के समान छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। तो जो 7 कर्म प्रकृतियां हैं वो चौथे से 7वें के अंदर ही क्षय कर देता है। तदनंतर सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती, यानी कि सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मनुष्य 7वें का एंड समय जो होता है उसको सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। उस पर वो चलकर अब अपना श्रेणी आरोहण कर रहा है। ठीक है, और चपक श्रेणी में चढ़कर अथा प्रवृत्तकरण, अधय प्रवृत्तकरण यानी 8वां गुणस्थान करके उसके बाद अपूर्व करण को करता है, और फिर अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती होकर पाप प्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है। तदनंतर अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थान में छपक संज्ञा को प्राप्त होता हुआ कर्म प्रकृति रूप वन को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से आक्रांत करता है। 9वें गुणस्थान में वो शुक्ल ध्यान से अपने कर्मों को बहुत तेजी से काटता है। क्या करता है? सत्ता में स्थित निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि, ये नाम जो ये सारे कर्मों की प्रकृतियों के नाम हैं। कुछ इसमें जैसे ये दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृतियां हैं, कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो इनकी चर्चा अपन डिटेल में जो है जैन तत्व विद्या में जब कर्म का सेक्शन शुरू होगा उसमें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी कि कितनी प्रकृतियों का नाश करते हैं। सत्ता में स्थित निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एकेंद्रिय आदि 4 जातियां स्थावर आतप उद्योत सूक्ष्म और साधारण इन 16 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। ठीक है, तो 16 प्रकृतियां ये हो गई। उनके क्षय के बाद उसी समय पर उसी गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण नामक 8 कषायों को नष्ट करता है। फिर नपुंसक वेद और स्त्री वेद को नष्ट कर हास्य आदि 6 नौकषायों को पुन वेद में डालकर, पुन वेद मतलब पुरुष वेद में डालकर, डालकर मतलब संक्रमण करके उनको कन्वर्ट कर लेता है।
एक साथ नष्ट करता है। फिर पुनवेद को, पुरुष वेद को संज्वलन क्रोध रूपी अग्नि में, संज्वलन क्रोध को संज्वलन मान में, संज्वलन मान को संज्वलन माया में और संज्वलन माया को संज्वलन लोभ में डालकर क्रम से दग्ध करता है। तो सारे जो सीरियल वाइज उनको कन्वर्ट करता चला जाता है, कषायों को भी। एंड में उसकी कौन सी कषाय बचती है? संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रहता है। ठीक है, स्थूल उदय को वो नष्ट कर चुका होता है। फिर संज्वलन लोभ को और भी सूक्ष्म कर सूक्ष्म सांपराय नामक दशम गुण स्थान में पहुंचता है। ये बहुत डिटेल में दिया जा रहा है। एक तरह से जब श्रेणी आरोहण होता है तो मुनि महाराज के कर्म प्रकृतियों को का क्या होता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अंत में किसके अंत में? दशम गुण स्थान के अंत में संज्वलन लोभ का अंत कर मोह कर्म का बिल्कुल अभाव कर चुकता है। मोह कर्म का अभाव हो जाने से, अभाव हो गया तो 12वें में पहुंच जाएगा और उपशम हुआ तो 11वें में। फिर क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती, क्षीण कषाय इस 12वां गुणस्थान, क्योंकि यहाँ पर चर्चा की जा रही है जिन्होंने केवली बनना है। फिर क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती होकर एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से इसके उपांत समय में, उपांत समय मतलब लास्ट का सेकंड लास्ट कह लीजिए, ठीक है, सेकंड लास्ट समय में, इतना छोटे समय में निद्रा और प्रचला को तथा अंत समय में ज्ञानावरण और अंतराय की 5-5 और दर्शनावरण की 4 प्रकृतियों को जलाकर सयोग केवली होता है। तो सब कुछ अंतर्मुहूर्त में हो रहा है। तो इतना जल्दी जल्दी और एक एक समय में इतनी तेजी से कर्मों को वो काट रहा होता है। तदनंतर सयोग केवली यानी 13वां गुणस्थान को उल्लंघ कर जब आगामी गुणस्थान को प्राप्त होता है तब अयोग केवली होकर, है ना, जिसे हम कहते हैं ना योग निरोध कर लिया, है ना, अयोग केवली होकर अरिहंत अवस्था के उपांत समय में, अगेन सेकंड लास्ट समय में साता वेदनीय और असाता वेदनीय में से कोई एक। अगर ये पहले कर्म इनमें से किसी एक का पहले ही नष्ट कर चुका होता है तो एक बचती है। फिर देवगति औदारिक शरीर को आदि लेकर 5 शरीर, 5 संघात, 5 बंधन, औदारिक वैक्रियक और आहारक ये 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, ये जो सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अगेन ये नामकर्म की प्रकृतियां हैं जिनको हम एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। 6 संस्थान, 6 सहनन, 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श, 2 गंध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उच्छ्वास, परघात, उपघात, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार की विहायो गति, प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, अनादे, अयश कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र, इन 72 प्रकृतियों को नष्ट करता है। कितने समय में करता है? सेकंड लास्ट समय, उपांत समय, एक साथ 72 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं 14वें गुणस्थान में, उसके सेकंड लास्ट में, और बिल्कुल लास्ट का एक समय जो है। फिर अंतिम समय में साता वेदनीय, असाता वेदनीय में से एक, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, उच्च गोत्र, यशस, कीर्ति और तीर्थंकर, इन 13 प्रकृतियों को नष्ट करता है ना। लास्ट के अंत समय में 13 प्रकृतियां जो बची थी उनको भी नष्ट कर दिया। अयोग केवली गुणस्थान में यह जीव प्रदेश परिस्पंदन का अभाव हो जाने के कारण स्वभाव में स्थिर रहता है। चारू, तो ये कौन से गुण स्थान में पहुंचने के बाद की बात बता रही हो तुम? इसमें अलग अलग बताए थे एक्चुअली। जो 13वें गुण स्थान में पहुंचे थे, है ना, जो इसमें टोटल 9वें गुण स्थान में 36 कर्म को वो क्षय करता है। उसके अच्छा। बाद, हाँ, उसके बाद फिर 72, है ना, और फिर ओके। 13 अलग से। अच्छा।
ठीक है। तो 13वें में पहुंचने के बाद तो कुछ कर्म रहते नहीं इनके पास ना, या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कर्म है, अभी नाम लिया ना उनका सबका, ऐसा नहीं है हाँ। कि कर्म रहते नहीं है, कर्म बंधते नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो सत्ता, वही बात है ना, सत्ता इज डिफरेंट। सत्ता जो ऑलरेडी बैलेंस में है, कुछ अच्छा। को वो कन्वर्ट कर लेते हैं और कुछ की सत्ता रहती है, उनका सीधा सीधा नाश कर देते हैं। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो 14वें में जब ये पहुंचते हैं तब कुछ भी नहीं रहता? नहीं, तब भी तब है तो ना, बस। अंत समय में 13 प्रकृतियों को नष्ट करता अच्छा। है ना। आपको याद होगा, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी हाँ अपनी पूजा हाँ में आता है ना। हाँ हाँ 63 हाँ। प्रकृतियां नाश करके तो केवल ज्ञान होता ओके। है, अरिहंत ओ, बनते हैं। ठीक है। अब ठीक है। 148 में से 63 गई, जो बाकी की हैं वो तो सारी हाँ, 14वें में ही जाएंगी ना, 13वें और 14वें में जाएंगी। अच्छा, तो 14वें में तो ये नहीं कहते बस अयोग्य के वो वो अयोग्य। करते हैं, हम्म। ये क्या बोलते हैं, हाँ योग निरोध। हाँ, योग निरोध करते हैं, लेकिन उस समय भी कर्म तो कट रहे होते हैं ना तेजी से। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो चारू जी, ये तत्व के हिसाब से समझे तो हम्म आश्रव बंद तो उनका कौन से गुण स्थान में बंद हो चुका है? हम्म। राइट, कौन मीन्स 7 8वें 9वें कोई गुण स्थान में तो बंद हो चुका होगा, राइट? तो हाँ, फिर बंद बाद में चलता से है एक्चुअली। योग है जब तक, तब तक उनके आश्रव होता है, बंद नहीं होता, क्योंकि उनके कषाय नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपको याद हो तो कर्म का बंद तो होगा, क्योंकि अभी उनके पास योग है। ठीक है ना। अभी अरिहंत जो होते हैं वो योग के सहित होते हैं, राइट। अयोग हम्म, केवली अवस्था 14वें गुण स्थान में ही सिर्फ आश्रव रुकता है। ठीक है ना। बट अगर आश्रव है तो बंद भी है, राइट? नहीं नहीं या नहीं, तो बंद नहीं है? कषायों के कारण होता है, और कषाय का ऑलरेडी उन्होंने नाश कर दिया है ना। तो इस वजह से 10वें गुण स्थान में कषाय खत्म हो चुकी है। अच्छा। हम्म। चलिए, तो अभी देखते हैं हम, अभी क्या हुआ फिर 14वें गुण स्थान में। अ ई उ री ल री, इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल तक 14वें गुण स्थान में रहकर यह जीव सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इतना बोलने में जितना काल लगा, उतने काल तक 14वें गुण स्थान में रहकर यह जीव सिद्ध हो जाता है। जीव की यह सिद्धि स आदि तथा अनंत है। स आदि मतलब ये उसने पाया है, उसे प्राप्त किया है, तो आदि सहित है, स्टार्टिंग है उसकी, और अब अनंत काल तक रहेगा, है ना। और अनंत गुणों के सन्निधान से युक्त है। उसके, उस जीव के जो ओरिजिनल उसका स्वभाव था, उसने वो पा लिया। उस स्वभाव में अनंत गुण है, उस जीव में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों के साथ वो अनंत काल तक अब सिद्ध अवस्था में रहे आएगा। ठीक, ये तो प्रोसेस बता दी। ठीक, अब भगवान नेमिनाथ ने यही सब किया। क्या कह रहे हैं? धर्म पूर्वक, धर्म ध्यान के पूर्वोक्त 10 भेदों का यथा योग्य ध्यान करते हुए जब मुनि बने, तब मुनि बन गए, तो ये तो है नहीं कि वो आर्त और ध्यान कर रहे होंगे, है ना। वो क्या कर रहे थे? पूरा टाइम धर्म ध्यान कर रहे थे। ठीक, छद्मस्त अवस्था के 56 दिन, कितने दिनों तक वो मुनि अवस्था में रहे? 56 दिन तक। उसके बाद भगवान का केवल ज्ञान हो गया। मुनि बनने के बाद 56 दिन की उनकी तपस्या रही। ठीक, नहीं तो चारू, तदनंतर, ये नेमिनाथ भगवान की बताइए कि 56 दिन रही हाँ सिर्फ। जी, हाँ जी, ये है ना भगवान क्योंकि नेमिनाथ। वैसे तो काफी काफी दिन रहा ना पहले तो भगवानों का। अच्छा, नहीं, डिपेंड करता हर एक का। जैसे मल्लीनाथ भगवान का सिर्फ 6 दिन ही रहा था। ओ अच्छा, हाँ हाँ। है ना। ठीक तो है। ऐसा नहीं, किस हर एक का अलग अलग है, तो इनका 56 दिन रहा। ओके, ठीक है। हम्म, महावीर भगवान का तो कम रहा था ना मेरे ख्याल। 30 वर्ष, है ना, 12 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष का काल हाँ, था, जिसमें उन्होंने अच्छा। तपस्या करी थी मुनि बनने के बाद। और अच्छा। उसके बाद 30 वर्ष तक वो केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे।
उनका ओ समर्थन अच्छा लगता रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तदनंतर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय भगवान ने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 4 घातिया रूपी महावन को जलाकर 3 लोक के इंद्रों के आसन कंपा देने वाले एवं अन्य जन दुर्लभ केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। तो हमने पढ़ा था धर्म ध्यान लंबे समय तक हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान अंतर्मुहूर्त तक, ठीक है ना। तो भगवान ने तपश्चरण जब किया तब तो धर्म ध्यान किया, लेकिन जब उन्होंने श्रेणी आरोहण किया, है ना, श्रेणी आरोहण में शुक्ल ध्यान लगाया जाएगा, तो शुक्ल ध्यान लगाया और अंतर्मुहूर्त के अंतर उनके 4 घातिया कर्म जो थे जलकर नाश हो गए। राइट, तो उनका मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और अंतराय कर्म जो है वो चला गया, जो उनकी आत्मा के गुणों का घात करता था। अब उनके अंदर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, ठीक है तो ना। चारों ये 13वें में करते हैं, 12वें में? 12वें में करके, 12वें में 12वें में, 4 घातीय कर्मों को नाश करके 13वें अच्छा में पहुंचते हैं, तब उसको 13वें, हम केवली कहते हैं, है ना। ओके। और वो बचे हुए 4 और करते हैं 13वें बचे में? हुए 4 13वें 14वें में कर देंगे, हाँ, चलो ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे ही भगवान के घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो इंद्र के आसन कंपायमान हो जाते हैं। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने अभी बोला कि उन्होंने अंतराय कर्म को नष्ट कर देते हैं, तब मतलब केवल ज्ञान से पहले, राइट? 4 घातीय कर्म के नाम लिए थे, है ना। तो उसमें अंतराय भी बोला था आपने? हाँ, अंतराय देखिए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अच्छा अच्छा। हम्म एक चीज मेरे को ये था क्वेश्चन कि जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, उसके बाद उनको 6 महीने तक खाना नहीं नहीं मिला नहीं था। नहीं 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 नहीं, केवल ज्ञान के बाद तो उन्हें आहार की जरूरत ही नहीं है। ओह अच्छा। वो मुनि अवस्था की चर्चा है। अच्छा, जब वो ध्यान में बैठे थे 6 महीने उन्होंने 6 महीने का योग मतलब तपस्या का नियम ले लिया था कि मैं एक स्थान पर बैठूंगा। हाँ ठीक। प्रतिमा योग धारण किया था। तो ये जैसे केवल ज्ञान के बाद फिर वो आहार नहीं लेते उनको आहार की जरूरत नहीं रहती, उनका शरीर चलाने के लिए जो वर्गणाएं हैं वो उनको वातावरण से ही मिलने लगती हैं, उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है। चारों इसको शायद कमलाहार भी बोलते हैं, नहीं? कवलाहार नहीं करते ऐसा बोला जाता है। कवल अच्छा, मतलब हाथ, हाथ में जो ओके आहार ओके, लिया करते थे अच्छा अब वो अच्छा, नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जब भी भगवान को भगवान के घातीय कर्म नष्ट होंगे, वो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि वो एक एक तरह से एक कल्याणक हो गया, है ना। तो ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए फिर इंद्र अपने देवों के साथ आ जाते हैं। तो हमेशा जब भी कल्याणकों का समय होता है तो इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं, वहां पर अपने आप से घंटा शंखनाद आदि होने लगते हैं। घंटाओं के शब्द, विशाल सिंहनाद, दुंदुभियों के स्पष्ट शब्द और शंखों की भारी आवाज से समस्त देवों ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि जिनेंद्र भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। क्योंकि सभी देवों के पास अवधि ज्ञान रहता है, इनके इंद्रों के पास, सबके पास अवधि ज्ञान रहता है। उन्हें पता चल गया कि जो है भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब चले, है ना। चारों जैसे ये बाहुबली भगवान वगैरह हुई तो अर्यंत कहलाते नहीं, तो इनका भी जब ज्ञान वगैरह का होता है तो देवों को पता लग जाता है या नहीं? नहीं, उस समय उनके ऐसा कोई घटनाएं नहीं घटती कि उनके आसन कंपायमान हो जाए या कुछ ऐसा, अच्छा लेकिन अगर वो चाहें तो ध्यान लगाकर पता लगा सकते हैं कि किन किन ओके, को ध्यान केवल ज्ञान हुआ है। और फिर अगर उनका पूर्व का कोई संबंध है तो फिर वो उनके दर्शन करने भी पहुंच जाते हैं। अच्छा ठीक है। तदनंतर तीनों लोकों के इंद्र समुद्रों के समूह को क्षुभित करने वाली अपनी अपनी सेनाओं के साथ गिरनार पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय इंद्रों ने अवार्य वेग से युक्त वाहनों के समूह
और 7 प्रकार की अनेक सेनाओं से आकाश रूपी समुद्र को व्याप्त कर दिया। अवार्य वेग से मतलब जो ना रोका जाए ऐसा वेग, उससे वेग से युक्त वाहनों के समूह। तो वाहन मतलब जो रथ आदि थे या ऐरावत हाथी पर बैठकर या जिस पर भी आए हों, है ना? तो सारे देव ही होते वैसे तो वहां पर। तो उन समूहों के साथ जो है भगवान की वंदना करने के लिए इंद्र अपने गिरनार पर्वत पर आ गए और उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी। उस समय वह पर्वत ऊंचे शिखर का अभिमान धारण करने वाले गिरिराज यानी सुमेरु पर्वत को भी जीत रहा था, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर तो भगवान का मात्र जन्म कल्याणक संबंधी अभिषेक हुआ था और गिरनार पर्वत पर दीक्षा कल्याणक के बाद पुनः ज्ञान कल्याणक होने से अनेक गुण प्रकट हुए थे, है ना? तो कितनी सही सुंदर बात है कि सुमेरु पर्वत पर तो सिर्फ जन्म कल्याणक होता है ना, भगवान का अभिषेक वहां पर ले जाकर करते हैं, लेकिन बाकी के कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, ये सब तो मध्यलोक में ही रहेगा। यहाँ पर जो भरत क्षेत्र है वहीं पर देवलोक दिशाओं को सुगंधित करने वाले मंदार आदि वृक्षों के फूलों की वर्षा करने लगे। ये मंदार आदि वृक्ष जो है वहीं के देवलोक के जो कल्प वृक्ष रहते हैं उनके फूलों की वर्षा। देवांगनाओं के सुंदर संगीत से मिश्रित दुंदुभियों के शब्द संसार को मुखरित करने लगे। लोगों के शोक को नष्ट करने वाला फल और फूलों से युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया। अब ये जो फल फूल है ये भी सारे मणियों वाले होते हैं, ऐसा ये वनस्पति का एक वृक्ष नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर विजुअलाइज अगर करना हो तो इसको मणिमयी वृक्ष ही मानिएगा। 3 लोक की विभूता के चिन्ह स्वरूप श्वेत छत्र त्रय सिर पर फिरने लगे। तो ये क्या बता रहे हैं अभी? कुबेर ने उनके अष्ट प्रातिहार्य क्रिएट कर दिए, है ना? और वो हमेशा, अब जब तक वो मोक्ष नहीं ले लेते, जब तक वो योग निरोध नहीं करते, तब तक उनका ये सब 8 प्रातिहार्य उनके साथ ही रहते हैं। ये उनके चारू, ये बाह्य लक्ष्मी। जो अष्टप्रत्याहार हैं, ये कब किस टाइम भगवानों को भी ये एंड में मिलते हैं, एंड में होते हैं एंड में जो? नहीं, मतलब जब केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही भगवान का शरीर हाँ 5,000 धनुष ऊपर चला गया, है ना, हाँ 30,000 फीट ऊपर, तो हाँ उस हाँ। समय पर सॉरी सॉरी आवाज चली गई तुम्हारी चारू? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो किस टाइम बन होते हैं ये हाँ, तो अष्टप्रत्याहार कब? जैसे ही भगवान का शरीर ऊपर जाता है, इंद्र की अच्छा। आज्ञा से कुबेर समशरण की रचना करते हैं और उस हाँ समशरण में जो गंधकुटी में भगवान स्थित हो जाते हैं, राइट, हाँ। उस समय वो अष्ट प्रातिहार्य युक्त ही वहां पर स्थित होते हैं। तो अच्छा। इमीडिएटली एज सुन उनको केवल ज्ञान होता है, वो अष्ट प्रातिहार्य युक्त हो जाते हैं। हाँ, मैं कई बार सोच चुकी थी, लेकिन अभी एकदम पॉइंट आया तो याद आया कि अष्टप्रत्याहार किस टाइम हाँ, होते है हैं। ना? ठीक। तो ये देवों के द्वारा क्रिएटेड रहता है। ओके, थैंक यू। ठीक, और क्या कह रहे हैं? हंसावली के पात के समान, उनके पंख के समान सुशोभित एवं पर्वत की भूमि को सफेद करने वाले हजारों चमर ढुलने ढुलने लगे। अपनी कांति से देदीप्यमान सूर्य की प्रभा के समूह को पराजित करने वाला भामंडल प्रकट हो गया। नाना रत्न समूह की किरणों से इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाला स्वर्ण सिंहासन आविर्भूत हो गया, मतलब वहां पर प्रकट हो गया। नाना भाषाओं के भेद से युक्त एवं होठों के स्फुरण से रहित दिव्य ध्वनि घिरने लगी। इस प्रकार पूर्वोक्त 8 प्रातिहार्यों, दूसरों को अत्यंत शांत करने वाली अपनी समस्त विशेषताओं और केवल ज्ञान संबंधी, जन्म संबंधी तथा देवकृत 34 अतिशयों से विभूषित, 3 लोक के उद्धार के लिए स्वाभाविक धैर्य के धारक और अनेक गुणों के समूह को प्रकट करने के लिए सूर्य के समान हरिवंश के शिरोमणि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब जाकर वो तीर्थंकर कहलाने लगे, उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया। ठीक, हाँ नंदा जी आपने हाथ रेज किया। आप म्यूट पर है अगर आप बोल रहे हैं तो।
ये नीचे अभी था ना जो भगवान की ध्वनि खिरी है, हाँ इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाले, इसको थोड़ा हाँ देव खिड़ने इंद्र को एक्सप्लेन कर दीजिए इसका। हाँ हाँ, ये क्या कह रहे हैं, नाना रत्न समूह की किरणों से, है ना। नाना रत्न मतलब जो सिंहासन है, स्वर्ण सिंहासन है, उसमें नाना रत्न लगे, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, और उसमें से चित्र विचित्र किरणें निकल रही हैं, बिकॉज कोई लाल है, कोई हरा है, कोई नीला है, राइट। तो उसको कहा कि इंद्रधनुष को उत्पन्न, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर भी रोशनी डाली जाए तो वो भी मल्टी कलर का दिखने लगता है, या किसी कांच के उस पर भी अगर प्रिज्म आपने कभी बचपन में देखा हो, प्रिज्म, हाँ हाँ, है वो ना, तो वो मल्टी कलर दिखाता है ना। तो इसी तरह से उस सिंहासन में से भी इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाला, मतलब ऐसे मल्टी कलर का ऐसे रोशनी निकल रही थी, ठीक है। लेकिन सिंहासन वो स्वर्ण का था, ठीक है, उसमें मणियां लगी हुई थी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नहीं, मैं पूछ रही थी नाना भाषाओं के भेद से। नाना भाषाओं के भेद से युक्त, मतलब नाना मतलब विभिन्न, राइट। तो भगवान की जो ध्वनि खिरती है, हालांकि उसमें कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जब वो खिरी तो सबको, जो मेन भाषाएं हैं, 18 मेन भाषाएं और 700 लघु भाषा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसके अपेक्षा से कहा नाना भाषाओं के भेद से युक्त, ठीक है। उसको फिर मागध जाति के देव जो है वो कन्वर्ट करते हैं, सब में जैसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में वो सुनाई देती मुझे ये कंफ्यूजन है कि जब ये इनकी ध्वनि खिल रही है और है। इतनी भाषाओं के लोग इसको समझ रहे हैं, तो फिर ये जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब। हाँ, गणधर का कार्य ये रहता है, एक तो पहली बात कि गणधर के आने से ही, गणधर के होने से ही दिव्य ध्वनि खिड़ती है। जो मेन ऑब्जर्वर होते हैं, ग्रास्प करने वाले होते हैं, वो गणधर ही होते हैं, ठीक है। जो बाकी लोग बैठे हैं वहां, तो उनको अपने अपने क्वेश्चन के आंसर भले ही मिल जाएंगे अपनी अपनी भाषा में, उनको भगवान के पूरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो लेकिन जो उनके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं और उनको अपनी अपनी भाषा में मिल रहे हैं, वो इस वजह से रहते हैं, ठीक है। तो गणधर का होना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको ध्यान हो, हाँ पार्वती भगवान हाँ। की 66 दिन तक नहीं खिरी क्योंकि गणधर नहीं थे, हम्म। तो ठीक है। मतलब इसका ये मतलब समझना चाहिए कि जब उन गणधर वहां होते हैं उस हाँ समय तीर्थंकर की ध्वनि खिलने लगती है, और गणधर तो पूरा का पूरा हाँ समझ लेते हैं, और हाँ, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और दिव्य ध्वनि अगर किसी वजह से कोई महान पुण्यात्मा जीव, जैसे कि राजा श्रेणी गए हैं, तो भी खीर सकती है, भरत चक्रवर्ती गए तो भी खीर सकती है, ठीक है। तो पुण्य होना जरूरी है, नहीं तो गौतम गणधर का होना तो जरूरी है ही। और ये जो आपने कहा, ये जो आपने अभी भाषाओं के भेद बोले, तो वो किस किस के लिए थे, कौन कौन सी भाषाएं थी और किस किस के लिए? ये आई डोंट नो अगर इनके नाम ऐसे सच दिए हुए हैं कहीं। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब ये देव शास्त्र गुरु के की लिए है पूजा में या है ना, जानवरों के लिए जयमाला है, में। हम्म देवों के लिए है, क्या है मतलब इसका मतलब? किन के लिए है ये भाषाएं, ये कह रहे हैं। हाँ इस हाँ। समय पर जो लोगों की भाषाएं बोली जाती होंगी, या तो वो है, या जितनी भी कैटेगरीज के लोग वहां बैठे हैं, है ना, मतलब 12 कोठों में लोग बैठे हैं वहां पर जो सुन हम्म। रहे हैं, तो उन लोगों के अपेक्षा से हो सकता है ये भाषाओं के भेद प्रभेद बताए हैं, है ना। तो चारों जानवर भी तो बैठे रहते हैं उसमें, हाँ तो उनको वो अपनी भाषा में समझ आता होगा, हाँ क्योंकि वो हाँ लैंग्वेज ऐसे थोड़ी समझ आएगी, जानवर हैं और बहुत तेज चौड़े सब बैठे हुए होते हैं जो। हाँ, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि तिर्यंश या जो होते हैं जानवर, उनके मन में क्वेश्चन उठते हैं कि नहीं। दे जस्ट गो देयर, है ना, और उनके परिणाम शांत हो जाते हैं, इतना है ना। अच्छा, ये जो एक ध्वनि जगह होती है ये ओम के ही उसमें निकलती है, ओम इस तरह से निकलती है? ऐसा कहने में आता है, ओंकार ध्वनि,
और सर्वांग से खिरती है, ऐसा नहीं कि उनका मुंह चल रहा है, होंठ हिल रहे हैं, कुछ हाँ, नहीं होता। यही कह रहे हैं कि अपने आप जो बस वो उनको पता लग जाता है और उनका बस वो उनकी वाणी खिरने लग जाती है अगर कोई प्रश्न कर रहा हो तो। हाँ, इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चन ज्यादा है तो अपन पूछ सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है समोशरण में, क्योंकि अलग अलग आचार्यों की कई बार अलग अलग इंफॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो बस यही समझिएगा कि दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की तो हमें नॉलेज मिलती है ना। क्योंकि अभी जो मेरा हम डाउट पढ़ रहे ये हैं। था कि जब उनकी ध्वनि खिर रही है और इतनी भाषाओं में खिर रही है, हम्म, तो फिर मतलब गढ़धर की क्या जरूरत थी? मेरा ये थोड़ा डाउट नहीं था। नहीं, नंदा जी अपनी अलग अलग भाषाओं में नहीं खिड़ती, उनके मतलब वो तो हृदय ओम निकल रहे हैं, लेकिन सब लोग समझ नहीं। पाते हैं उसको। हाँ, हाँ समझ सब अपना पा रहे हैं हाँ सबके। इसका कुछ ऐसा वो होता है क्या कहेंगे, अतिशय, कि जो उनकी ध्वनि खिर रही है तो वो सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ आ रही है। नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो, वी कैन आस्क। प्रमाण सागर महाराज जी का जो शंका समाधान है उसमें अपन पूछ भी सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। बाकी यही है कि जो मागध जाति के देव होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि अगर वो अपनी अपनी भाषाओं में समझ पा रहे हैं तो गंधर का क्या काम है, तो उसका तो यही मतलब है कि मेन जो पर्पस है गणधर का वो नॉलेज को लेना है, बाकी सबके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। नहीं, ऐसा भी तो है ना चारू जी कि गणधर समझाते भी है, मीन्स वाणी तो कीर्ति है तीर्थंकर की, बट अगर कोई हाँ क्वेश्चन है तो आंसर एग्जैक्टली गणधर करते हैं उनसे तीर्थंकर की आंसर लेकर। हाँ, तो गणधर में ही ये पुण्य रहता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कर हाँ, राइट हम्म, राइट। बिल्कुल सही और है। फिर वो पूरा का पूरा समझ पाते हैं, बाकी लोग पूरा का पूरा नहीं लिख पाते हैं। हाँ या और ऐसा भी है कि समवसरण में ये इनकी जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो सिर्फ 4 टाइम ही खिड़ती है 24 आवर्स में। मध्य रात्रि को भी खिड़ती है, जैसे सुबह से 6 बजे तो देन दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, फिर रात को 12 बजे, ऐसे करके 2.5 घंटे कंटिन्यूअस खिड़ती है। और कोई पुण्यशाली आत्मा आता है वहां पे, जैसे राजा श्रेणिक बोला, भरत चक्रवर्ती, तो अनायास से उनके क्वेश्चन इतने के लिए समय भी में खेलती है। हाँ। एक बार फिर से बोलोगे आप, कौन कौन से टाइम में खिलती है? सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, और वापस रात को 12 बजे। हाँ, इसको सिंपल कहे तो संधि काल में। हाँ, संधि काल में, या पर इसमें ऐसा भी है कि फिर हम लोग को जो सामायिक करने को 3 टाइम बोलते हैं ना, तो सेम टाइम में करने को बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस समवसरण में भगवान की भाषा 4 टाइम निकलती है, पर हम लोग 3 टाइम ही जाग सकते हैं, रात को 12 बजे तो नहीं करते, तो दैट्स व्हाई। लेकिन यहाँ तो सनसेट का टाइम अलग रहता है, सनराइज का अलग रहता है, इंडिया की तरह नहीं रहता है, तो चलता है। दैट इज ओके। अभी वो तो सब हमें थोड़ा तो एडजस्ट हाँ करना पड़ेगा। वो तो हम 8 हम 14 भी एडजस्ट करते हैं। हाँ। नहीं, इंडिया में भी टाइम तो फर्क फर्क है, अलग अलग जगह, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, नीरू जी कलकत्ता आपका में अग्नि प्रश्न था कोई? चतुर्दशी तो हम यहाँ के हिसाब से करते हैं ना, वहाँ तो अगले दिन हो हम तो जाते हैं आधी अपने रात। हिसाब से करो, दैट्स हाँ, ओके, या वही करना। नीरू जी आपने हाथ रेस किया था। मैं कह रही थी, जैसे हम जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं कि वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, तो जो भगवान की वाणी जो खिलती है बहुत प्रेशर से, बहुत सारे उसमें वो होते हैं, मतलब जैसे पानी बहुत प्रेशर से गिर रहा है, हाँ हाँ और हाँ, वो गौतम गणधर ही उसको ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण कोई कर सकते। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि बहुत वो सही, उसको ग्रहण। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वो सबको बताते हैं, हाँ बहुत उनके सही, मुंह से फिर भाषा निकलती है। बिल्कुल सही है कि उसको ग्रहण करने जो के लिए सामर्थ्य जो है देव वो होते सिर्फ हैं मागध गणधर जाति में के, तो वो रहता है। फिर हाँ, बिल्कुल सही, गर्दन में ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि उनके पास 63 वृद्धियां होती है, गर्दन पर हम्म, मृत्यु के पास, बहुत सही। 63 है ना अभी? तो ये उनकी बहुत आवश्यकता 63। है, ये यस, है 63। 63 वृद्धियां होती बढ़िया। हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे हम। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। को जी